दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं तीन चीज़ बताऊंगा, तीन चीज़ पे बात करूंगा। एक 200 मूविंग एवरेज, एक 500 मूविंग एवरेज, और कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ जैसे हाई बना है तो ये हाई से जस्ट निकल रहा है, या फिर कोई बहुत दिन का साइडवेज को मूव से ये तोड़ रहा है ना। तो इन तीन तीन पे हम फोकस रखेंगे। तो टोटल इसमें चार है, इसमें चार है, और ऐसे में तीन है। एक हाई को कर रहा है और दो जस्ट निकल रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो टोटल मिला के 11 ETF। आपका पोजीशन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जानकारी के तौर पे आपका जितना भी पूछना था वो सब उसमें कवर हो जाएगा। तो यही है वीडियो कि 200 500 स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नंबर ये है 7501615679। ये मेरा नंबर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जिनको भी व्हाट्सअप करना है इसी नंबर पे आप कर दीजिएगा, फेस पैक के रिगार्डिंग और शैम्पू के रिगार्डिंग। 2 फेस पैक भी मंगा सकते हैं अलग से, 2 शैम्पू भी मंगा, सब कुछ का व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग में नए लोग तो शॉर्ट स्विंग नहीं ज्वाइन करिए, स्विंग में ही रहिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि सर स्विंग में क्या देते हैं। तो स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है और क्या। और सबसे पहला मेरा स्मॉल कैप आएगा। स्मॉल कैप बोले तो HDFC 250, SML 250। आप बोलोगे सर इसको क्यों लिए। हाँ, ये इसलिए लिया गया है कि ये अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे सड़क रहा है। अब बोलिए तो वहीं पर ही है, तो यहाँ आप फोकस दे सकते हैं। एक बार में तुरंत ही नहीं निकलेगा, है ना, तो इसको आप फोकस में रख सकते हैं। एकदम 200 मूविंग एवरेज के पास से निकलने का कोशिश किया था, लेकिन आपको इस जगह का रेसिस्टेंट काफ़ी हेवी था, तो वो इसको रोक रहा है, ये रोक रहा है ना। तो इसका रुकावट 167 है। जब तक ये यहाँ पर ही फंसेगा, लेकिन कोई पता नहीं, अगर अच्छा वॉल्यूम हो गया ना तो ये निकल भी जाएगा, और यहाँ से निकला तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा। साल भर से ज़्यादा हो गया है एक जगह फंसे हुए, तो इसका भी चांस बन रहा है 200 मूविंग के नियर अबाउट है वन डे के चार्ट में। दूसरा, ऊपर से काफ़ी गिरा हुआ भी है ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी गिरा हुआ है। एक मिनट, कितना गिरा हुआ है, अभी तो कम हो गया है टॉप से, फिर भी 10-11% तो गिरा हुआ है। तो यहाँ आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा आपको आएगा FMCG ETF। अब ये जो FMCG ETF है, इसमें हम लोग, मेरा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि मैंने हटा दिया था। FMCG ETF इतना तगड़ा साइडवेज हुआ है कि क्या बोला जाए। 2024 सितंबर में जो हाई पे था वहाँ से गिरा तो फिर उठा ही नहीं, थोड़ा उठा और फिर साइडवेज हो गया। और ऐसा साइडवेज हुआ कि आप देख सकते हैं कि पिछले नवंबर से जिस लेवल में है वहीं पर ही घूम रहा है, यही ऊपर का, यही नीचे का, यही चल रहा है, और इतना छोटा में चल रहा है कि क्या बोलेगा आदमी। तो यहाँ आप FMCG में आप मान के चलिए कि FMCG अभी 61 की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि ये इस लेवल में आ गया। यहाँ से यहाँ तक आप स्विंग इसमें देख सकते हैं। FMCG में करंट लेवल से 61 तक के आसपास का, 60.50 से 61 तक का आप देख सकते हैं, क्योंकि बजट को लेकर यहाँ पर कुछ तेजी और रिजल्ट सीजन आ ही रहा है, तो वो तो अलग सीजन हो जाएगा। अगर रिजल्ट सीजन में बहुत अच्छा देता है तो ये तोड़ के निकलेगा, अदरवाइज ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये साइडवेज है, तो इसको ट्रेड करने के लिए FMCG अभी सबसे अच्छा 2-4% लेने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ सही बता रहे। एक मिनट, FMCG का जो ये है ना, ये इस जगह से, हाँ 3% के लिए आप इसमें मूव कर सकते हैं। अगर ऊपर तोड़ दिया था तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ ये अभी 200 मूविंग और 500 मूविंग से भी नीचे है। ठीक है, तो 500 मूविंग का हमको एक्चुअली बाद में बताना था, तो चलो कोई बात नहीं, बोल दिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एमओ रियलिटी। ये सब छुटा हुआ था ना, आप बोल रहे थे कि सर छुटा हुआ है, तो एमओ रियलिटी 200 मूविंग से नीचे है और काफ़ी अभी भी गिरा हुआ है। उठने का दम मिल रहा है, लेकिन धड़ाम से हर बाउंस बैक इसका, हर मतलब उछाल में बिकवा लिया जा रहा है। तो अभी भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो इसको आप देख सकते हैं। ऊपर से ठीक ठाक अभी 20% के आसपास गिरा हुआ है टॉप से। तो काफ़ी ये सब वाहियात ETF है, तो इसमें अब जाके आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक बेस बना रहा है यहाँ पर अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3.5 महीना से ये एक बेस बना रहा है। तो इसको आप, किसी को एग्रेसिव में जाना है तो ये लेवल देख लीजिए। आप इसका लो स्टॉप लॉस लगा के चले जाइए, 87 का ही रख लीजिए चाहे 85, हाँ 87 ही इनफ है। 87 का रख लीजिए, आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, स्टॉप लॉस, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगेन बोल रहा हूँ, भागने में ऐसा भागेगा ना कि लगेगा कि पेट्रोल को आग लगा दिया। गिरने में भी सेम है। तो एमओ रियल्टी 200 मूविंग एवरेज से नीचे आपको है। नेक्स्ट आपको स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप जो है ये भी देखिए 200 मूविंग से नीचे है, और कोई अभी तो कोई बड़ी खरीदारी ऐसा तो नहीं हुआ है कि यहाँ से ये ऊपर निकले। हाँ, ये है कि थोड़ा डब्लू पैटर्न नहीं बनाया है, जो बराबर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो काफ़ी गिरा हुआ है, और इस साल आपने देखा है कि लार्ज कैप परफॉर्म किया, इसलिए स्मॉल कैप अभी नहीं चला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा सर, तो स्मॉल कैप कब चलेगा? सर ये कब चलने वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा खतरनाक है ये, है ना। तो अब हम यही फिर बोलना पड़ेगा कि आपने क्या सोच के किया था इन्वेस्टमेंट, कब चलेगा। तो जो सोच के इन्वेस्टमेंट किया था उसी पे अडिग रहिए फिर, है ना। तो ये आपको नेक्स्ट शिप, अरे यार ये कहाँ से बिंदी लग गया, नहीं ये तो इंफ्रा, ये तो अप है इंफ्रा ईटीएफ, फिर यहाँ कहाँ से लग गया। नेक्स्ट आइए सर, ये गलती से लग गया, नहीं एमओ डिफेंस होगा, लगाने में मिस्टेक हो गया होगा। एमओ डिफेंस, यस एमओ डिफेंस देखिए अभी 200 मूविंग एवरेज से जस्ट आपके सामने अभी अप हो रहा है। तो यहाँ इसको एक पॉजिटिव संकेत मान के चलिए, ठीक है, पॉजिटिव संकेत मान के चलिए इसको। तो काफ़ी सही है इसका, आप देख सकते हैं ये लास्ट का बाइंग था, तो ये ऊपर उसको खींचेगा। अभी 200 मूविंग के ऊपर जस्ट अभी गया है, तो यहाँ फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट 500 में आपको हमने पहले दिखाई दिया, एफएमसीजी दिखा दिया, है ना, जो कि 500 वाले में है। नेक्स्ट आ जाता है अल्फ़ा। अब 500 में कौन कौन से आते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो 250 आ चुका है पहले ही, नहीं एफएमसीजी आ रखा है, दूसरा अल्फ़ा। देखिए 500 मूविंग एवरेज से ये भी नीचे है, ये हाँ 500 है, नीचे है, तो आप समझ सक रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव बनता है जब ये इसको काट के निकलेगा ना, बड़ा तगड़ा मूव बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलो अच्छा है, अल्फ़ा में एक अच्छा मतलब 500 से फिलहाल तो नीचे है। दो बता दिए, एक एफएमसीजी, दूसरा अल्फ़ा। तीसरा में आ गया मोमेंटम। कौन आ गया? मोमेंटम आईटीएफ। बड़ा जलवा था साहब इन लोगों का कि सर कहाँ आप ये सब में इन्वेस्ट कराइए, फिर देखिए पैसा कैसे बनता है। भैया इन्वेस्ट कर दिया ना तो मेरा पैसा बनने का नहीं, लेकिन साल भर से वहीं का वहीं, और बहुत तगड़ा साइडवेज हुआ है जी, इतना इसका नेचर नहीं था, बता दिया। तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 500 मूविंग एवरेज के नीचे है। ये देखिए 500 है ना मूविंग एवरेज, इसके नीचे है, तो यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। साथ में ही ALPL 30 IETF भी तो उसी में आएगा ना। नहीं ये तो ALP नहीं, मोमेंटम आ ही गया, मोमेंटम आ गया, अल्फा आ गया, और FMCG आ गया, 3 आ गया, और एक कौन सा रह गया? अल्फा ईटीओ। ये रह गया अल्फा ईटीओ। ये देखिए ये भी 500 मूविंग एवरेज से फिलहाल नीचे है। तो यहाँ भी अच्छा आया तो है बाइंग, ये खींचेगा, खींचा भी, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन आ रहा था, देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेता है। तो इसको भी आप पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया 4 आपको 200 मूविंग एवरेज से नीचे, 500 मूविंग एवरेज से नीचे। अब हम 3 ETF बता रहे हैं जो भागने के लिए तैयार है, मतलब फुल चांस है। पहला मेटल आईटीओ, तो जिनका पोजीशन है तो इस जगह थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि इसने अपने पिछले हाई को बहुत अच्छे तरह से तोड़ा है, और अभी रिसेंट का जो भी हाई था इसको तोड़ के अभी यहाँ पर ही है। तो अगर ये इस लेवल को निकल जाता है ऊपर, तब तो बड़ा अच्छा मतलब तेजी दिखना चाहिए। अदरवाइज इसका अगर नीचे का है बहुत नज़दीक और क्लोज आपको सपोर्ट और मतलब निकलना है, तो आप इस जगह को पकड़ के चल लो। यस 10.70, देखिए बहुत क्लियर बता रहा हूँ, 10.85 चल रहा है, 10.70 आप इस पर स्टॉप प्रॉफिट लगा के अपना प्रॉफिट बुक कर लो, अदरवाइज ऊपर जाने दो। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट आपको आ रहा है, ये तो मेटल आईटीएफ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर सब जगह तेजी बना हुआ, तो यहाँ बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा निकलने वाला है, निकल रहा है कौन? CPSE ETF। ये सर इसलिए अभी बजट से पहले सरकारी कंपनियों में बड़ा बढ़िया दिख रहा है रुझान, और 500 मूविंग एवरेज से भी नीचे था, और अभी जस्ट ये क्रॉस होके 200। तो इसमें मेरे को अच्छा रुझान दिख रहा है कि एक मतलब ये अच्छा खासा एक रैली देना चाहिए जनवरी तक, ऐसा मेरा अनुमान है। अब नहीं देगा तो क्या करेंगे, फिलहाल तो ये साइडवेज है, कहीं भी अनाप शनाप ना तेजी हुआ ना लोगों का
पैसा बना है, तो यहाँ एक आप इसको भी नज़र में रखिए। और तीसरा है अपना ग्रो रेल। देखिए अपना तो पोजीशन सब जगह है, हमें तो देखिए ग्रो रेल आप लोगों को अभी खरीदाया था ना 3258 पे, यहीं पे ही ना बाइंग हुआ था जी, 3258 पे। देखिए इस जगह बाइंग करवाए थे और आज देखिए 3629 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पोजीशन बना रखे होंगे ग्रो रेल पे। बर्दाश्त करिए, बढ़िया तेजी के साथ तैयार हुआ है। हाँ, इसका 30 ये जो है ना, ये लेवल तो 37 नहीं है, मतलब 3650 के आसपास रसिस्टेंट जो कि इसने खा लिया। अगर इसमें तेजी का रुख और रहता है तो ये निकलेगा, अदरवाइज आप 3561 पे स्टॉप प्रॉफिट लगा सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल, कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन उम्मीद है कि निकले कम से कम 38 तक जाए। ऑलरेडी टॉप से भी बहुत गिरा हुआ है और ये अभी बस बजट तक, फिर उसके बाद वही चलेगा, है ना। मूव देता है इसका भी, आप देखिएगा ना, तो मूव तो देता है, इसका पीक पकड़ना पड़ता है, फिर मजा आता है। जिस तरह यहाँ हम लोग इसका सही एकदम गिरावट में एकदम ठक से इन्वेस्ट किए, तो आज यहाँ तक हम लोग को बेनिफिट मिला कि नहीं मिला है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक मिल जाए, फिर देखेंगे आगे का आगे, फिर एक लॉट लगेगा तो कोई बात नहीं। अरे कम से कम 20-25% खाएगा आदमी, तो 10% माइनस हो रहेगा तो आदमी अस्थिर रहेगा कि चल यार पूरा साल का इसने एक झटका में दे दिया। तो इसका यहाँ अच्छा समय है, अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने 3 आपको बता दिया जो अभी तेजी करने वाला है, कर रहा है, और इसमें हम लोग का पोजीशन भी है, तीनों में पोजीशन है, साथ में 200 मूविंग एवरेज और 500 मूविंग एवरेज से जो 4 ETF था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्ट, भैया इन्वेस्ट करना आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन है इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।